वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम कीवर्ड को कैसे टारगेट करें जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूवमेंट हो सके। शुरुआत में हम लोग क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम शुरुआत में उन चीज़ों को ना करते हुए अगर काम करें तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैंने अपनी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग और वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। एक कीवर्ड्स मुझे मिला था, गूगल एडसेंस अप्रूवल सीक्रेट या एडसेंस अप्रूवल सीक्रेट भी आप कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं एडसेंस एडसेंस अप्रूवल अप्रूवल सीक्रेट, एडसेंस अप्रूवल सीक्रेट अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पर देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक है टॉप 10 में। ठीक है ना। कितने दिन पहले आर्टिकल्स लिखा है आप खुद से देख सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को कैसे काम करना है जिससे कि आपका वेबसाइट भी रैंक हो सके। आपको लगेगा कि ये कुकीज का इश्यू होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको इनकोग्नो विंडो में चेक कर लेते हैं। मैं कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ, और कीवर्ड्स भी ऐसा नहीं है कि सर्च से नहीं करते हैं लोग। जिन लोगों का एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है वो लोग सर्च करते हैं एडसेंस अप्रूवल सीक्रेट, है ना। ये कॉमन कीवर्ड्स है जो लोग सर्च करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं इनकोग्नो विंडो में। यहाँ पर आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। हमारी वेबसाइट 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर है वेबसाइट में, है ना। कुछ वीडियोस रैंक है, उसके बाद वेबसाइट में 5वें नंबर पर हमारी वेबसाइट है। तो आपको कैसे काम करना है जिससे आपकी वेबसाइट्स भी रैंक हो सके, आपकी वेबसाइट्स पे भी ट्रैफिक आ सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल्स को ओपन कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल्स को ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो हमने थंबनेल्स पे भी अच्छा काम किया हुआ है। आपको भी जब आप अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट लिखने के बाद आपको थंबनेल्स पे अच्छा खासा काम करने की जरूरत है। आप एक आर्टिकल्स लिखने में एक दिन लगाएं, लेकिन उसको सही तरीके से फॉलो करके, सही स्टेप को फॉलो करके उस आर्टिकल्स को बनाएं। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, सामने वाले का इंटेंट क्या है, उसको एडसेंस अप्रूवल चाहिए। सीक्रेट विक्रेट बातें हटा दीजिए, क्योंकि ये एज ए क्लिक बैठी चीजें हैं। लेकिन सामने वाले को अप्रूवल चाहिए। आपने कंटेंट लिखा, उसमें अप्रूवल का सही प्रोसेस आपने बता दिया, आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना अथॉरिटी है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वेबसाइट्स पे जीरो अथॉरिटी है ना। एथॉरिटी का फर्क पड़ता है, बैकलिंक्स का फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग जब ये चीज बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट्स पे अच्छे बैकलिंक्स होने चाहिए, तो लोग जा जाके स्पैमी बैकलिंक्स और कमेंट्स बैकलिंक्स बना लेते हैं, जिनसे उनकी वेबसाइट रैंक तो नहीं होती है और ऐसी डेड हो जाती है कि कभी रैंक ही नहीं हो पाती है। तो शुरुआत में अगर आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, आपका बजट कम है, तो आप बैकलिंक्स वगैरह चीजों पे ना जाएं। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें, और ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें जहां पे कंपटीशन कम है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स, तो और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस कीवर्ड्स को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पर इंटर करें, इंटर करने के बाद जैसे हमारा एक कीवर्ड्स था गूगल एडसेंस अप्रूवल, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल, गूगल एडसेंस अप्रूवल चेकर फ्री। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं, जहाँ पे कंपटीशन कम होता है। तो रिलेटेड कीवर्ड्स पे काम करें। फर्स्ट में आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स टारगेट करें, उसको गूगल में डालें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन पे काम करना है। मैंने एक आर्टिकल्स लिखा हुआ है कि अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो ब्लॉगिंग शुरू कर 2026 में ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ये एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। सबसे पहला चीज़ क्या है, मैं आर्टिकल्स को लाइव आपको दिखा के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके।
बंदा गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहता है, उसका इंटेंट है कि उसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 पैराग्राफ बनाना है अपनी वेबसाइट्स पर, है ना। यहाँ पर आप देखिए 3 से 4 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने 3 पैराग्राफ्स अपनी वेबसाइट्स पे बनाए हुए हैं, है ना। पहले पैराग्राफ्स में हमने एडसेंस अप्रूवल की समस्या पे बात की है। उसके बाद मैंने बताया है, मैंने इंटरनेट पर गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में देखा, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। तो बंदा क्या है कि बहुत जगह पढ़ के आता है, जब पढ़ के आता है तो उसको भी ये चीज मैच होती है। तो जब चीजें मैच होना शुरू हो जाती है तो बंदा और पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाता है। उसके बाद हमने बताया है कि इस आर्टिकल्स में हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में कितना समय लगेगा, पहले अगर आपको कोई एरर आया है तो उसको कैसे फिक्स करें। साथ ही में हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट्स को कैसे चेक करेंगे, अपील फॉर्म कैसे भरना है। ये सारी चीजें हमने शुरुआत के पैराग्राफ में उससे बताई, जिससे कि उसका जो इंटेंट है, उसके इंटेंट से हमारे आर्टिकल्स के पैराग्राफ मैच हो गए। जब आप मैचिंग वाला गेम खेलते हैं ना एसईओ में, तो आप ज्यादा चीजों पे नहीं भी ध्यान देते हैं तो फिर भी आपका आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो जाता है। जैसे एक कोरा एक वेबसाइट है, वहां पे ऐसे हेडिंग इमेज लोग थोड़ी यूज करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आंसर करते हैं, फिर भी वहां पे मिलियंस में ट्रैफिक है। तो वही चीज है, जब आप यूजर्स के इंटेंट को खुद की क्वेरी से फिल कर देते हैं तो आपका वेबसाइट्स का आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपका बाउंस रेट जो है वो बेस्ट हो जाता है। जब बंदा आपके 3 4 पैराग्राफ को पढ़ता है तो वो पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद जैसे नॉर्मल चीजें हैं, जैसे नॉर्मल डिटेल है, गूगल एडसेंस क्या है, नॉर्मल सा इंट्रो देना है आपको। जैसे वर्डप्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वर्डप्रेस क्या है, एक छोटा सा इंट्रो देना है। कोई भी नीश में किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो एक शॉर्ट रिव्यू उसके बारे में दे दें। जैसे होता है ना, लोग ब्लॉगिंग के बारे में बात करते हैं कि आज हम ब्लॉगिंग में एसईओ कैसे करें, ब्लॉगिंग में अर्निंग कैसे बूस्ट करें, बात उस पे करते हैं, लेकिन शॉर्ट एक इंट्रो देते हैं फर्स्ट में कि ब्लॉगिंग क्या है ना। तो वही चीज आपको फॉलो करना है। गूगल एडसेंस हम सीक्रेट बता रहे हैं, लेकिन गूगल एडसेंस क्या है ये हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि एक शॉर्ट इंट्रो जब होता है तो आपका आर्टिकल्स जो है वो एक्यूरेट हो जाता है कि हाँ उसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो चीज भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद हमने जो ऊपर यहाँ पे यूजर से बोला था कि हम 7 सीक्रेट बताएंगे जिससे 99% लोग नहीं जानते हैं, तो एज इट इज हमने यहाँ पे 7 गूगल एडसेंस अप्रूवल टिप्स बता दिए हैं, है ना। अब जब आप 7 स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट्स में ऐड करते हैं, 7 पॉइंट्स जब आप अपनी वेबसाइट्स में ऐड करते हैं तो उन पॉइंट्स को एक अलग टाइप से बनाएं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे ये भी बना सकता था कि डिजाइन योर वेबसाइट, है ना। बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन मैंने क्या लिखा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखें, है ना। चीज वही है, वर्ड चेंज हो गए हैं। तो वर्ड चेंजिंग का भी गेम है, ताकि क्योंकि गूगल आपको क्यों प्रायोरिटी देगा, क्यों आपके कंटेंट को रैंक करेगा, कुछ तो चीजें अलग होना चाहिए ना। तो उसी चीज को आपको देखना है, आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं है वो आप कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत बेसिक चीजों में चीजें समझाई हुई है ना। कंटेंट कैसे लिखें, उसके साथ साथ ब्लॉग के लिए कैसे काम करना है, टूल या गेम वेबसाइट्स के लिए कैसे काम करना है, रेगुलरिटीज कैसे बनाए रखना है ना। उसके साथ साथ कंटेंट को मैन्युअल इंडेक्स कैसे करना एडसेंस पेमेंट प्रोफाइल ग्रीन कैसे करना है ना। तो ये सारी चीजें हमने बताया। उसके बाद लास्ट में हमने एक रोड मैप दे दिया जिसे वो अपने नोटपैड में सेव करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकता है। अब ये तो चीजें थी कि उसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, लेकिन बात आती है कि सामने वाले को गूगल एडसेंस रिजेक्शन भी तो होगा। तो वो गूगल एडसेंस का रिजेक्शन कैसे सॉल्व करे, तो हमने बताया है कि जैसे 2 कॉमन इश्यूज होते हैं, यूनिट फिक्स इशू, तो ये क्यों आता है और ये इसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे हमें फिक्स करना है, और ये एक इश्यू हमें आता है, इसका प्रॉब्लम हमें कैसे फिक्स करना है।
तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो यूजर्स की डिमांड है, उसकी डिमांड को जब आप अपने कंटेंट में फिल कर देते हैं तो आपका आर्टिकल्स रैंक होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग एआई से कंटेंट लिखवाते हैं, लेकिन एआई उस तरीके से आपके कंटेंट को फिल नहीं कर पाता है। हाँ, जैसे कोई योजना या शॉर्ट कंटेंट है तो उसमें आप एआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल ओपिनियन, आप अपने पर्सनल चीज़ें, आप अपने पर्सनल आइडिया शेयर कर रहे हैं, वहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से कंटेंट को लिखें। जैसे हमने बहुत सारे कंटेंट्स भी लिखे हैं, अभी हमारे कंटेंट्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे होस्टिंग और रिव्यू इन हिंदी, शायद में भी रैंक होगा नहीं होगा 2025, मुझे जहां तक लगता है कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रैंक है होस्टिंगर, वेब होस्टिंग, रिव्यू इन हिंदी। अगर हम इसको 2025 को हटा दें और रिव्यू इन हिंदी देखें तो तब मुझे शायद लगता है कि नहीं शो होगा ना। तो 2025 लिखने पे हमारी वेबसाइट्स शो हो रही है ना। यहाँ पे आप देखिए डिस्कवर होस्टिंग, होस्टिंगर का ये कीवर्ड्स कितना टारगेटेड है ना। लेकिन फिर भी हमने क्या चीज़ों के बारे में बताया है, यहाँ पर आप देखिए, है ना। जैसे मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई है जिससे कि यूजर्स का इंटेंट फिल हो जाए। मैंने क्या गलती की थी होस्टिंग में, है ना। आज के समय में होस्टिंग लेना आसान है, होस्टिंग चुनना मुश्किल है। हर वीडियो में एड्स आने पर कोई होस्टिंग अच्छी या बेकार नहीं हो जाती है। आज के इस आर्टिकल में हम होस्टिंगर का हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरा प्रॉपर कहने का यही मतलब है कि अगर आप कंटेंट राइट कर रहे हैं तो पहली चीज है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं जिनको आपको नोट कर लेना है और आपको खुद को देखना है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहला पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स है इमेज पे सही से काम करें, है ना। इमेज पे सही से काम करें। दूसरा पॉइंट्स है शुरू के जो पैराग्राफ है उनको बिल्कुल यूजर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाएं, है ना। और तीसरा पॉइंट है वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं तो आपका कंटेंट कचरा है। कौन उसको पढ़ेगा, कौन उसको रीड करेगा, है ना। आप इसमें एआई का भी यूज कर सकते हैं। जो चीजें आपको नहीं मालूम वो एआई से लिखवा लें, वेबसाइट्स में ऐड कर दें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टाइप करते रहें कि ये क्या चीज बोल रहा है, इसको मैं अपने तरीके से कैसे रिवील करूं, है ना। तो चीजें बहुत कुछ है, एआई का यूज आप करें। अगर आप सही में रियल में ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना होगा, है ना। यूजर्स के डिमांड को समझना होगा, कीवर्ड्स, लो कंपटीशन, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करना होंगे, तब जाकर आप अपनी वेबसाइट्स पर रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बैकलिंक्स वगैरह चीजों पे आपको शुरुआत में नहीं पढ़ना है। अगर आप शुरुआत में 10,000 20,000, क्योंकि मार्केट में इतने स्कैम चल रहे हैं कि लोग 40-40, 50-50 या 30-30 हजार में डोमेन सेल कर रहे हैं, और वही डोमेन हम लोग अपने कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो खाली एक इंटेंट बना हुआ है, एक चीजें बनी हुई है कि इस तरीके से आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप इस तरीके को फॉलो करे बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये केवल बातें हैं। आपके अंदर क्वालिटी है कंटेंट लिखने की, आपको आइडिया है उस चीज का, आप कंटेंट लिख दो, आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा 101%। फिर भी अगर आप बैकलिंक्स वाले डोमेन से शुरुआत करना चाहते हैं, बैकलिंक्स वाले डोमेन पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर रिजल्ट अच्छा मिलता है जब आपकी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स होती है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स पे गूगल हेलो डिस्कवर फ्रेंड्स, का, मेरा नाम है आप। यहाँ पर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं और इनरोल नाउ पे क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता है तो वहीं पर हमारा सपोर्ट सिस्टम है। आप हमें, अगर आपको 100% सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता, आपको लगता है कि जो चीज़ें हमने दी है वो आपको नहीं मिली है, तो एक दिन के अंदर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जो भी अमाउंट है उसको रिफंड करवा देंगे, क्योंकि हमने हमेशा वैल्यू पे काम किया है। जो चीज़ें वैल्यू दे रही है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, उस पे काम किया है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चीज़ को अपने कंटेंट में
फिलअप करें, आपको रिजल्ट अच्छा और बेहतर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।